बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। हुरूब की वजह से डिपोर्ट किए गए सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन और रिहायशी कवानीन के बाज़ नुकात में तब्दीली की गई है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस हवाले से ज़रूरी है कि तब्दील होने वाले कवानीन से बाखबर रहें ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि 6 बरस कबल हुरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया, क्या वापस सऊदी अरब आ सकता हूं या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक डिपोर्ट यानी तरहील होने वाले गैर मुल्की को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिनको तरहील के जरिए मुमलिकत से भेजा जाता है वो सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा किसी किस्म के वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि नए कानून से कबल डिपोर्ट होने वाले तारकीन के लिए दोबारा मुमलिकत आने के लिए मखसूस बरसों की पाबंदी आयद की जाती थी, जिसके तहत ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो 3, 5 या 10 बरस के लिए मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते थे। ऐसे अफराद जो किसी जुर्म में मुलव्विस रहे हों और उनके खिलाफ अदालती हुक्मनामा जारी हुआ हो, इन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। ख्याल रहे कि नए इमिग्रेशन और रिहायशी कवानीन के बाद डिपोर्ट यानी तरहील के जरिए मुल्क बदर किए जाने वालों को अब ताहयात मुलाजमत के वीज़े पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद महज उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि फैमिली ड्राइवर का हुरूब कैंसिल कराना है, मुकर्रर मुद्दत के अंदर रहते हुए क्या तरीकाकार है। जवाज़ात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर जिसका हुरूब लगा है उसे कैंसिल कराने के लिए 2 हफ्ते की मुद्दत होती है। इस दौरान हुरूब अबशर पोर्टल से कैंसिल कराया जा सकता है। वाज़ेह है कि जिस शख्स का हुरूब फाइल किया गया हो और उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल न कराया जाए तो इस सूरत में जवाज़ात में उसका पर्सनल कंप्यूटर सील कर दिया जाता है, जिसके बाद न इसका फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई लग सकता है और न ही इकामा तजदीद हो सकता है। ऐसे अफराद जिनका हुरूब लगा होता है इसे 2 हफ्ते के दौरान कैंसिल कराना आसान होता है, ताहम मुकर्रर मुद्दत के बाद यह मरहला काफी दुश्वार हो जाता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस में बाकायदा केस दायर करना होता है जहां इस बात को साबित किया जाता है कि हुरूब गलत फाइल हुआ था। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना की वजह से जिन ममालिक से आने वालों पर सफरी पाबंदी आयद है, मालूम यह करना है कि पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वाले वो गैर मुल्की जो मुमलिकत में मुकीम हैं उनके इकामों की मुद्दत में भी 30 नवंबर तक मुफ्त तोसी होगी या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि जिन ममालिक के इकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है, सिर्फ उनके इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में ही मुफ्त तोसी होगी जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं और मुमलिकत में नहीं हैं। रहे कि हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से कोरोना की वबा के इब्तिदाई दिनों में जब मुमलिकत में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया था, मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के इकामों में मुफ्त तोसी की गई थी। तहम बाद अज़ां जब कर्फ्यू और लॉकडाउन खत्म हो गया और मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गए तो सिर्फ उन तारकीन के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात सादिर हुए हैं जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए हैं और सफरी पाबंदी के बायस मुमलिकत नहीं आ सकते। मुफ्त तोसी का मकसद छुट्टी पर गए हुए इकामा होल्डर गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करना है। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार, कानून की खिलाफ वर्जी पर सजाओं का निफाज। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सजाओं का निफाज 25 फरवरी 2021 से हुआ है। इस पर 7 माह से अमल दरामद हो रहा है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने कहा है कि जो सऊदी भी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार कराने में मुलव्विस पाया जाएगा, इस पर सजाओं का इतलाक मुअस्सर बमाजी होगा। वजारत तिजारत का कहना है कि तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस पाया जाने वाला इस्लाह हाल के नाम से दी जाने वाली मोहलत से फायदा नहीं उठा सकेगा। इसका फायदा उस शख्स को भी नहीं होगा जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन या स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया गया हो। मुलव्विस पाए जाने पर नए कानून में मुकर्रर सजा दी जाएगी, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी।
वजारत तिजारत ने ताकीद की है कि तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में मुलव्विस अफराद के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। कानून में मज़कूरा इंतहाई सजा दी जाएगी। अलबत्ता मुकर्रर सजाओं से वो लोग मुस्तस्ना होंगे जो इस्लाह हाल की दरख्वास्त दे चुके हों। इस्लाह हाल की मोहलत 16 फरवरी 2022 को ख़त्म होगी। वजारत तिजारत ने हिदायत की है कि जो सऊदी किसी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करा रहे हों या जो गैर मुल्की किसी सऊदी के नाम से कारोबार कर रहे हों, वो पहली फुर्सत में मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपने गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लेकर आएं। जो शख्स भी गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने की दरख्वास्त करेगा, उस पर किसी तरह की कोई सज़ा लागू नहीं होगी। सऊदी कानून के बमूजिब जो गैर मुल्की सऊदी के नाम से अपना कारोबार करेगा या जो सऊदी अपने नाम से किसी गैर मुल्की को कारोबार कराएगा, इसे 5 बरस तक कैद या 50 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। गैर कानूनी तिजारत वाला सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार, 13 लाख रियाल बरामद। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। ये तारकीन वतन से रुकूम जमा करके मुख्तलिफ तरीकों से बैरून मुमलिकत भिजवा रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुर्देस ने बताया कि गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों का ताल्लुक सूडान से है। ये अफराद इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी पाए गए हैं। रियाज शहर के एक फ्लैट को गैर कानूनी तरसील ज़र की सरगर्मियों के लिए मुख्तस किए हुए थे। उनके कब्जे से 13 लाख रियाल जब्त किए गए हैं। अल कुर्देस ने बताया कि चारों को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी गैर तेल शोबा 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर IHS रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना में कमी के बाद कारोबारी सरगर्मियों और सफर से मुतालिक पाबंदियों में नरमी की वजह से सऊदी अरब में गैर तेल वाले निजी शोबे ने सितंबर के महीने में तरक्की की है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक IHS मार्केट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया गया है कि कवायद व ज़वाबित में नरमी ने कारोबारी हजरात की तलब को बढ़ाया है। उबर में काम करने वाली सऊदी खवातीन ड्राइवरों में सालाना 50% इजाफा। राइडिंग हेलिंग कंपनी उबर ने सऊदी अरब में कंपनी के लिए काम करने वाली खवातीन ड्राइवरों में सालाना 50% इजाफे का इंकिशाफ किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आलमी फर्म ने सऊदी खवातीन ड्राइवरों और खवातीन मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तरगीब देने के लिए मुमलिकत में पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं। कंपनी की वेमन प्रेफर्ड व्यू का मतलब है कि मुल्क में खवातीन ड्राइवर्स सिर्फ खवातीन सवारियों को मुंतखब करने के काबिल हैं। 2020 में शुरू किए जाने वाले इस इनिशिएटिव में न सिर्फ खवातीन ड्राइवरों में इजाफा देखा गया है, बल्कि मुमलिकत में खवातीन के ओस ट्रिप्स में सालाना 79% इजाफा हुआ है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।